हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये पाठ का नाम क्या है? स्थिर विभव तथा धारिता। इसमें हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके पहले हमने किसका व्यंजक ज्ञात किया था? इसके पहले हमने अच्छी स्थिति का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो नहीं। ये हर साल हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अपने कॉपी में ऊपर लिख लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हमें पता चल सके कि ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्या प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या करना है? विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि माना कोई निर्वात में यानी हवा में, निर्वात में एक हमारा बिंदु ए से बिंदु बी है। ठीक है, ये क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। हमने निर्वात में एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी। ठीक, इस पे क्या किया हमने? इस पे माइनस क्यू का आवेश दे दिया, इस पे क्या कर दिया? प्लस क्यू का आवेश दे दिया। तो अब बच्चों क्या करना है? ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु क्या है? ओ है। क्या है? एक बिंदु ओ है। ठीक है, एक बिंदु ओ हमने रख दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा ये बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है और ये हमारा ओ बिंदु है। हमने क्या माना? ए बिंदु से ओ बिंदु तक की दूरी क्या है? यल है। क्या है? यल है। और ओ बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी क्या है बच्चों? यल है। ठीक, अब ये देखो, ये यल और यल मिला के क्या हो गए बच्चों? 2 यल, यानी ए से बी तक की दूरी क्या है? 2 यल है। ठीक, 2 यल, 2 यल हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, ये बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ओ है। और बिंदु ओ पर क्या है बच्चों? बिंदु ओ पर हमारा बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है? बिंदु ये ओ है और बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है? एक निरक्ष में बिंदु पी है। ठीक है, क्या है? बिंदु पी है। तो हम क्या करेंगे? एक बिंदु पी लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदु पी लेते हैं, बिंदु ओ से। ठीक है, बिंदु ओ से हमने क्या किया? निरक्ष में एक बिंदु पी लिया। ठीक है, बिंदु पी लिया। अब क्या करना है? इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी क्या है बच्चों? इसकी दूरी आर है। क्या है? आर। इसकी दूरी आर हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? एक एक ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमारा ये क्या है? अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमने माना ये क्या है? ये आधार है। क्या है? आधार। क्या है? आधार है, आधार। ठीक, और ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्ण है। ये हमारा क्या है? लंब है। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगा ये। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माना, क्या माना? ये डायग्राम माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। क्या है? ए बी। कहाँ है बच्चों? ये निर्वात में है, यानी एक विद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात वायु में कहाँ है? रखा गया है। ठीक है, अब क्या करना है? जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, यानी ये विद्युत द्विध्रुव जो है हमारा ए बी, ये क्या किससे बना है? माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर हमारा ये विद्युत द्विध्रुव बना है। ठीक, ये हमने लिख दिया और बना है। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है हमारा क्या है बच्चों? 2 यल है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2 यल है। तो हमने लिख दिया 2 यल लिख दिया। अब इसके मध्य में क्या है? इसके मध्य में एक बिंदु ओ है। क्या है? एक बिंदु ओ है बच्चों। अब इस बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है? बिंदु
P है, जो हमारा निरक्ष में एक बिंदु P है, ठीक है, वहीं पर हमें क्या करना है, वहीं पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम यहीं पर अब क्या करना है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने क्या लिखा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में अथवा हवा में रखा गया है, ठीक है, जो क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। अब क्या है कि ये द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2l है, तो लिखा हमने द्विध्रुव की लंबाई 2l है। उसके बाद क्या होता है, इसके मध्य बिंदु, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु पर हमारा क्या है, बिंदु O है, और बिंदु O से r दूरी पर एक निरक्ष में बिंदु P है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यानी ध्यान से देखो, ये क्या है, ए पी, और ये क्या है, बी और पी। तो बच्चों ये और ये क्या है, ये और ये दोनों क्या है, समान है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा ए पी बराबर बीपी, ए पी बराबर बीपी। इतना ध्यान रखना, अगर हम एक का मान निकालेंगे तो वही इसका भी हो जाएगा। तो हमने इसे आधार माना, इसे कर्ण माना, इसे लंब माना। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तब हमारा क्या हो जाएगा। हमने माना ये त्रिभुज ए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए है, पी है, ओ है, त्रिभुज ए पी ओ से, ओ पी में लिख देना, में अब क्या करना है, हमें इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, ए पी, एक बार ए पी का स्क्वायर, यानी हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। देखो ये आधार हमारा यल है, मान दे दिया है, और बिंदु ओ से पी तक ये हमारा क्या है, लंब है, इसका मान क्या दिया है, आर दिया है, इसका यल दिया है, यानी हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए पी है हमारा कर्ण, और पी और ओ हमारा क्या है, लंब, और ए ओ क्या है, हमारा आधार है। तो हम क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर कर दिए बराबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए और ओ, ए और ओ क्या है, आधार है, ए ओ का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमारा क्या बचा है, उसके बाद हमारा ओ और पी बचा है, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मान रखना है। तो ए पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ का मान क्या है, हमें निकालना, ए ओ का मान क्या है, ए और ओ का मान क्या है, यल, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ओ और पी है, ओ और पी का मान क्या है बच्चों, आर स्क्वायर है, आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ए पी ठीक, ए पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट यल के स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा, ये कर्ण का मान आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण का मान है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यल स्क्वायर प्लस सॉरी यल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक, यल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक। ये प्लस कर लेना, ये यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक, ये यहाँ भी है, ठीक। अब क्या करना है इसमें, ये तो हमारा इतना सॉल्व हो गया, ये हमारा कर्ण का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला हमें क्या करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू जो आवेश है उसके कारण बिंदु P पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू का आवेश है जो, इसके कारण हमें बिंदु P पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करना है, के कारण बिंदु P पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव लिखते चलना भाई लोग, लिखते चलना, ठीक। अब क्या करना है, मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट।
अब क्या करना है, हमने बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो हमारा पता है कि एकांक आवेश जो होता है बच्चों, एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R होता है। ये हमारा क्या फार्मूला है, एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव की फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग पहले वही लिखेंगे, V1 मान लिया, V1 मान लिया यानी विभव 1, विद्युत विभव पहला, ठीक। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इस R का मान क्या है, इस R का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ये L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हमारा क्या हो जाएगा Q, और R की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये R की जगह हो जाएगा। तो L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक, R का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात किया था। अब हम क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करें, इसको लिखो आप सब, फिर इसके बाद इसे इरेज करें, ठीक। अब इसे इरेज करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ लिखे क्या, नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दें मिटाकर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बच्चों। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, माइनस Q यानी एकांक आवेश के लिए हमारा विद्युत विभव का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R है। तो हम यहाँ पर V2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, विद्युत विभव दूसरे की मान की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हमारा Q अपान R हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस R की जगह हमें वही मान फिर से रखना है। तो हम क्या करेंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान हमारा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हम इसे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा ये ज्ञात हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा प्लस Q आवेश के कारण हमने क्या किया था, बिंदु P पर विभव ज्ञात किया था, और माइनस Q का भी कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये P बचा है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, परिणामी विभव, ठीक। इतना समझ में आया बच्चों। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है फार्मूला, हमारा फार्मूला होता है V बराबर V1 माइनस V2 होता है, ठीक। V बराबर V1 माइनस V2 होता है हमारा फार्मूला। अब हम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर V1 का मान, यहाँ पर V2 का मान रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, सब लिखते चलना, ठीक। अब हम यहाँ पर V बराबर V1 का मान हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हमारा क्या है, Q अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर V2 का मान रख लेते हैं बच्चों, V2 का मान रख लेते हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह है हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब V2 का मान हमारा क्या है वही लिख देते हैं, V2 का मान हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू अपान हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों क्या करना है हमें, ये जो है ये सेम है तो इससे इससे कैंसिल, इससे इससे कैंसिल, अब हमारा क्या बच जाएगा v बराबर 0, v बराबर 0 आ गया बच्चों। ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका। हमने क्या किया यहाँ पर, एक बार हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात किया, फिर एक बार हमने क्या किया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात किया, फिर एक बार हमने क्या किया बच्चों बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात किया, यानी हमने इसमें 3 स्टेप किया। अब ये हमारा आ गया क्या v बराबर 0, यानी बिंदु P पर जो परिणामी विभव है वो 0 है। तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है।